प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबिल से भजन संहिता 35 अध्याय और उसके 27 पद पर मनन करेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दासों के कुशलता से प्रसन्न होता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा को उपस्थिति के लिए। प्रिय पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं प्रभु। आज के वचन का प्रचार करने के लिए, वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए हमारी सहायता अगुवाई कीजिए प्रभु। दया कर परमेश्वर, आज का वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीषमय हो, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए पिता परमेश्वर हमारे लिए सहायक हो सके। आज की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के संदेश का शीर्षक है संपन्नता के 5 आत्मिक कुंजी। संपन्नता के 5 आत्मिक कुंजी, 5 स्पिरिचुअल कीज टू प्रॉस्पेरिटी, 5 कीज टू डिवाइन प्रॉस्पेरिटी। आपकी उन्नति और संपन्नता ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी उन्नति, हमारी सफलता, हमारी समृद्धि, हमारी संपन्नता परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 35 के 27 जो हमने पढ़ा, लिखा है, परमेश्वर कहता है, जो मेरी धर्म से प्रसन्न रहते हैं, जो परमेश्वर के धर्म से, परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर की सेवा से प्रसन्न रहते हैं, वे आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों की कुशलता से प्रसन्न होता है। गॉड हैज़ प्लेजर इन योर प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर आपके कुशलता से प्रसन्न होता है। जब हम संपन्न होते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमें क्यों संपन्न होना है? क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। 3 यूहन्ना पद 2 में बाइबिल कहती है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मेरी यह प्रार्थना है, मैं यह चाहता हूँ कि तुम सब बातों में उन्नति करो और तंदुरुस्त रहो। यदि अपने जीवन में हम संपन्न होना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो हमको पहले आत्मिक उन्नति करना होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आई विश दैट यू प्रॉस्पर एंड बी इन हेल्थ। परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है, यह मेरी प्रार्थना है कि तुम सब बातों में उन्नति करो और स्वस्थ रहो। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 17 और 18 पद में लिखा है, परमेश्वर हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत के साथ में देता है। हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर संपन्नता का परमेश्वर है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने कहा, चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु हमको जीवन देना चाहता है और बहुतायत का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर का अभिषेक जो यीशु मसीह पर आया, वह गरीबी को नाश करने वाला है। द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड दैट केम ऑन जीसस क्राइस्ट इज ए पॉवर्टी किलर। प्रभु परमेश्वर का अभिषेक जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया, वह गरीबी को नाश करने वाला है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 और 19 पद में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ यीशु मसीह के अभिषेक से 4 प्रकार के लोगों को छुटकारे के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक 4 प्रकार के लोगों को छुटकारे के लिए किया गया है। पहला जो लिस्ट में है वो है गरीबों को। गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाए ताकि वह गरीबी से छुटकारा प्राप्त करके धनी हो जाए। दूसरा, बंधुओं को जो पाप में, जो अंधकार के सामर्थ्य में जो कैद है, जो बंधुए हैं, उनको छुटकारा दिया जाए।
तीसरा है अंधों को, जिनके आँख अंधे हैं, जो आत्मिक रूप से अंधे हैं, प्रभु का अभिषेक उनके लिए हुआ है कि वो देखने लगे। और चौथा है दबे कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए। इस सूची में कंगालों को, गरीबों को पहले रखा गया है। पहला दुश्मन जिसे यीशु का अभिषेक नाश करेगा वह कंगालीपन है। पहला दुश्मन जिसे यीशु का अभिषेक नाश करेगा वह गरीबी है, कंगालीपन है। परमेश्वर अपने दासों के कुशलता से, अपने दासों के संपन्नता से, अपने दासों के सफलता से, अपने दासों के उन्नति से प्रसन्न होता है। परमेश्वर गरीबों से प्यार करता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है ताकि हम संपन्न हो जाएं, ताकि हम समृद्ध हो जाएं, हम सफल हो जाएं, हम जीवन के हर क्षेत्र में हम उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर का अभिषेक जो यीशु मसीह पर आया था वह गरीबी का नाश करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक पॉवर्टी किलर है। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय के 9 पद में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर जो हुआ है कि वो धनी होकर के भी हमारे लिए कंगाल बन गया, हमारे लिए वो श्रापित बन गया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम धनी हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हमारे जीवन में संपन्नता आ जाए। गलतियों 3 अध्याय के 13 पद में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। प्रिय मित्रों, गरीबी एक श्राप है और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया, हमारे लिए श्रापित बन गया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम संपन्न हो जाएं। यदि आज आप परमेश्वर के संतान हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु है, तो आपके पास अभाव और मनहूसियत के लिए कोई जगह नहीं है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा का यह सामर्थ गरीबी को संपन्नता में बदल देगा। धन प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ का एक उद्देश्य है। परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि उसके बच्चे, उसके संतान आशीषित हो, उनके संतान भरपूर हो, उनके संतान समृद्ध हो। परमेश्वर का एक उद्देश्य है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 18 पद में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। परमेश्वर हमको संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देगा। डिवाइन पावर, सुपरनेचुरल पावर, अलौकिक सामर्थ्य वो देना चाहता है, ताकि परमेश्वर की एग्रीमेंट, परमेश्वर की वाचा जो इब्राहिम के साथ बांधा गया था वो हमारे द्वारा से पूरा हो जाए। इब्राहिम के साथ परमेश्वर का एग्रीमेंट है, परमेश्वर का समझौता है, परमेश्वर का अनुबंध है। तू आशीष पाएगा और तेरे द्वारा से सारे जाति के लोग आशीष पाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से इब्राहिम के आशीषों के वारिस हैं। परमेश्वर हमको आशीषित करना चाहता है ताकि हमारे द्वारा से सारे जाति के लोग, सारे देश के लोग आशीष पाएँ। परमेश्वर हमें अलौकिक सामर्थ, सुपरनेचुरल पावर देगा संपत्ति प्राप्त करने के लिए। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है परिस्थितियों को बदलने के लिए। हमारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक है गरीबी को बदलने के लिए, संपन्नता में बदलने के लिए। यू आर नॉट ए विक्टिम। आप पीड़ित या कंगाल नहीं हो सकते। भजन 23 के 5 में दाऊद कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा सिर तेल से अभिषेक किया गया है। परमेश्वर ने हम सबको प्रभु यीशु मसीह में अभिषेक किया है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। पर मेरा सिर तेल से अभिषेक किया गया है, जो कि पवित्र आत्मा का प्रतीक है, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। इसलिए मेरा कटोरा उमड़ रहा है, जिसका अर्थ है बहुतायत की आशीष या बहुतायत का जीवन। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया गया है गरीबी के श्राप को तोड़ने के लिए। यशायाह 10 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। परमेश्वर का अभिषेक श्राप को तोड़ता है, परमेश्वर का अभिषेक बंधन को तोड़ता है। और परमेश्वर का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह को इसलिए किया गया कि गरीबी का श्राप तोड़ दिया जाए।
वो अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक कलीसिया में प्रवाहित हो रहा है, हमारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। हम जो परमेश्वर की संतान है, हम जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है कि हम गरीबी के श्राप को हम तोड़ दें। परमेश्वर का अभिषेक गरीबी को, दरिद्रता को, कंगालीपन को नाश कर देगा। फिर क्यों बहुत सारे मसीहों का कटोरा खाली है, बहुत सारे सेवकों का कटोरा खाली है। आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर के द्वारा से अभिषेक किए गए हैं। परमेश्वर के संतानों का कटोरा आज क्यों खाली है? बहुत सारे लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर का अभिषेक पाए हुए हैं, परंतु उनका कटोरा क्यों खाली है? उनके जीवन में हमेशा अभाव क्यों बना रहता है? कंगालीपन क्यों बना रहता है? दरिद्रता क्यों बना रहता है? अभाव क्यों बना रहता है? आज हम संपन्नता के लिए 5 आत्मिक कुंजी पर विचार करेंगे, 5 डिवाइन लॉ पर हम विचार करेंगे। सबसे पहला संपन्नता के लिए, ईश्वरीय संपन्नता के लिए पहला जो आत्मिक कुंजी है, सबमिट टू गॉड। परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें। यदि आप अपने जीवन के गरीबी के श्राप को तोड़ना चाहते हैं तो पहला जो फार्मूला है, पहला जो सूत्र है, वह है परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें। सबमिट टू गॉड। अय्यूब 22 अध्याय के 21 पद में लिखा है, गिव योर सेल्फ टू गॉड एंड मेक पीस विथ हिम, डू दिस एंड यू विल गेट मेनी गुड थिंग्स। दूसरे अनुवाद में ऐसा लिखा है, सबमिट टू गॉड एंड बी एट पीस विथ हिम, इन दिस वे प्रॉस्पेरिटी विल केम टू यू। हम हिंदी में इसको हम इस प्रकार से कहेंगे, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दो और उससे मेल मिलाप कर लो, तब तुम्हारे जीवन में संपन्नता आएगी। तब तुम अपने जीवन में बहुत से अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करोगे। जो पहला फार्मूला है, अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। पाप के कारण मनुष्य का संगति परमेश्वर के साथ टूट गया है। अपने पापों से पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दें, परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दें, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें। तब हमारे जीवन में संपन्नता आएगी, तब हमारे जीवन में उन्नति आएगी, तब हमारे जीवन में हम बहुत सारी अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर सारे संसार का शासक है, प्रभु यीशु मसीह सारे विश्व का, ब्रह्मांड का प्रभु है। इसलिए परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें। जब हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करेंगे, तब हमारे जीवन में सारी अच्छी वस्तुएं और संपन्नता आएगी। याकूब 4 अध्याय के 7 पद में बाइबल कहती है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सबमिट टू गॉड, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दो, तो तुम्हारे जीवन से जो अभाव है, जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, जो कंगालीपन के दुष्ट आत्मा है, वो हमारे जीवन से दूर चला जाएगा। पहला फार्मूला है, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें, तब कंगालीपन की दुष्ट आत्मा हमारे जीवन से दूर चली जाएगी। संपन्नता के लिए जो दूसरा जो फार्मूला है, दूसरा जो आत्मिक कुंजी है, डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड। प्रभु की सेवा में आनंदित रहो। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। एंजॉय सर्विंग द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू व्हाट एवर यू आस्क फॉर। प्रभु की सेवा में आनंदित रहो और वह तुम्हारे हर एक इच्छा को पूरा करेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे उसे वह देगा। जो दूसरा फार्मूला है, परमेश्वर की सेवा में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, परमेश्वर को अपने जीवन का आधार बनाओ। परमेश्वर हमारे सुख का आधार है, हमारे महिमा का आधार है, हमारे उन्नति और हमारी संपन्नता का आधार है। परमेश्वर हमको रचा और बनाया और सृजा है। परमेश्वर हमको आशीषित करना चाहता है ताकि हम आनंद के साथ, उत्साह के साथ हम उसकी सेवा करें। प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ है प्रभु से प्रेम करना, उसकी सेवा करना, उसकी संगति करना, उसके आज्ञाओं का पालन करते रहना। जब आप परमेश्वर की सेवा में रहेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो वह हमारे मन की हर इच्छा को पूरा करेगा, हमारे हर एक अभिलाषाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय के 21 पद में लिखा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम न करे तो वह श्रापित हो। जब हम परमेश्वर की सेवा में जीवन व्यतीत नहीं करते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक श्राप
आ जाता है। ऑटोमेटिक हमारे जीवन में कंगालीपन के दुष्ट आत्मा घुस के बैठ जाता है और हमारे जीवन में दरिद्रता बना रहता है। अय्यूब 36 अध्याय के 11 पद में लिखा है, इफ दे सर्व एंड ओबे हिम ही विल मेक देम सक्सेसफुल एंड दे विल लिव ए हैप्पी लाइफ। यदि वे उसकी सेवा करें और आज्ञा माने तो वह उन्हें सफल करेगा और खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। यदि उसकी सेवा करें, यदि हम परमेश्वर की सेवा करें, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें तो परमेश्वर हमको सफल करेगा, परमेश्वर हमको समृद्ध करेगा और परमेश्वर हमको संपन्न जीवन प्रदान करेगा। संपन्न होने के लिए, सफलता के लिए, समृद्धि के लिए जो दूसरा जो आत्मिक कुंजी है वो है आनंद से परमेश्वर की सेवा करना। तीसरा जो आत्मिक कुंजी है संपन्नता के लिए, प्रभु में बने रहना, अपने भीतर ईश्वर की प्रेरणा को जगाए रखना, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, विश्वास में बने रहना, आज्ञाओं में बने रहना, उसके प्रेम में बने रहना, उसकी संगति में बने रहना। अय्यूब 32 अध्याय के 8 पद में लिखा है, मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई श्वास जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। जब आप प्रभु की सेवा में आनंदित रहेंगे तो वह आपके हृदय में स्वप्न और दर्शन को डालेंगे, उसे हमको समझना है। जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो परमेश्वर अपनी आइडियाज़ हमको देगा, हमारे अंदर में स्वप्न और दर्शन को परमेश्वर डालेगा। यशायाह 30 अध्याय के 21 पद में लिखा है, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हमारे स्वप्न और दर्शन तभी पूरे होंगे जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, जब हम परमेश्वर की वचन में बने रहेंगे, जब उसकी अगुवाई में हम चलेंगे। यूहन्ना 15:7 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो तीसरा फार्मूला है प्रभु में बने रहना, उसकी आवाज़ को सुनना, उसके आज्ञाओं का पालन करना, उसके अगुवाई में चलना। परमेश्वर जो स्वप्न और दर्शन हमको देता है उसको सुनना है, उसको समझना है, क्योंकि हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की श्वास हमारे अंदर में है। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। परमेश्वर ने यहोशू 1 अध्याय की 8 पद में कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात और दिन इसमें ध्यान करते रहना, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए तुम सावधान रहना, तब तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बनेगा। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, जब परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तब हमारे जीवन में हम सक्सेसफुल होंगे, पावरफुल बनेंगे और फ्रूटफुल बनेंगे। भजन संहिता 1 अध्याय की 3 पद के अनुसार तुम फलवंत बनोगे। जब हम वचन में बने रहेंगे तब हम सफल होंगे, प्रभावशाली बनेंगे और हम फलवंत बनेंगे। आत्मिक संपन्नता के लिए जो चौथा जो आत्मिक कुंजी है वो है गिव, परमेश्वर को देना। लूका 6 अध्याय 38 पद में लिखा है, गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये चौथा जो आत्मिक कुंजी है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आपके पाने की मात्रा आपके देने के ऊपर निर्भर करता है। जिस नाप से तुम नापते हो, जिस अनुपात में आप देते हो, उसी अनुपात में दिया जाएगा। दान, चंदा, भेंट, दसवंश, ये सभी अलग अलग है। हम दान गरीबों को या ज़रूरतमंदों को देते हैं, चंदा हम समिति को या संस्था को देते हैं, भेंट हम परमेश्वर को देते हैं, ऑफरिंग हम परमेश्वर को ऑफर करते हैं, हम भेंट परमेश्वर को समर्पित करते हैं। और दसवंश हमको परमेश्वर के भंडार में अर्थात परमेश्वर की कलीसिया में, चर्च में समर्पित करना है। परमेश्वर को अपना जीवन दें, परमेश्वर को अपना समय दें, परमेश्वर को अपनी योग्यता दें, परमेश्वर को अपने संसाधन दें, परमेश्वर को अपनी संपत्ति दें। मलाकी 3 अध्याय के 10 पद में लिखा है, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। परमेश्वर कहता है कि सारा 10वां अंश मेरे भंडार में लेकर के आओ। ये आशीष पाने का सूत्र है।
परमेश्वर ने जो कुछ हमको दिया है उसका 10वां अंश परमेश्वर को देना है। जो कुछ परमेश्वर ने हमको आशीषें दिया है हम उसको परमेश्वर को हमको ऑफरिंग भेंट चढ़ाना है। देने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब हमारे पास नहीं होता है। देने का सबसे अच्छा समय वही है जब हमारे पास नहीं होता है। उत्पत्ति 26 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा है, इसहाक अकाल की दशा में जोता बोया और 100 गुना प्रतिफल पाया। अकाल की दशा में, कंगालीपन की दशा में जोता बोया और 100 गुना प्रतिफल पाया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 4 पद में परमेश्वर का दूत कुरनेलियुस के पास में आया और कुरनेलियुस से कहता है, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हमारी प्रार्थनाओं के साथ 10वां अंश भी परमेश्वर को अर्पित करना है। हमारी प्रार्थनाओं के साथ 10वां अंश भी परमेश्वर को समर्पित करना है। देने के द्वारा से ही हम प्राप्त करेंगे। यह एक आत्मिक सिद्धांत है। 10वां अंश और प्रार्थना ये एक साथ होना चाहिए। यदि हम केवल प्रार्थना करेंगे तो ये अधूरा है। 10वां अंश की प्रार्थनाओं के साथ हमारा 10वां अंश भी परमेश्वर के पास धन्यवाद के रूप में जाना चाहिए। आत्मिक संपन्नता के लिए जो 5वां जो आत्मिक कुंजी है वो है बी थैंकफुल। धन्यवादी बने रहो। हर समय, हर जगह, हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। अपने आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु यीशु मसीह जब 5000 के भीड़ को भोजन कराया तो प्रभु यीशु मसीह के पास केवल 5 रोटी और 2 मछली था। प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लिया। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों को में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लेकर जब परमेश्वर को धन्यवाद दिया, जो कि 5000 के लिए पर्याप्त नहीं था, जब उसको धन्यवाद करके तोड़ा प्रभु ने, तो लिखा है कि वो जितने चाहते थे उतना बैठने खाने वालों को दे दिया गया। नॉट इनफ सिचुएशन चेंज इनटू मोर देन इनफ सिचुएशन। जो बहुत कमी था वो पर्याप्त में बदल गया। 5000 के भीड़ को खिलाने के बाद भी 12 टोकरी वहाँ पर बच गए। 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोगों के लिए पर्याप्त हो गया। एक आश्चर्यक्रम हो गया। यदि अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने परिवार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने अगुओं के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र में गया तो वहाँ पर 4 दिन हो चुका था लाजर को मरे हुए। उसको दफना दिया गया था, कब्र का मुंह बंद कर दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के पास में गया और कहा, कब्र के पत्थर को हटाओ। जब पत्थर हटाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू सर्वदा मेरी सुनता है। डेड सिचुएशन, लाजर मर चुका है, परिस्थितियाँ मरा हुआ है। जब प्रभु ने धन्यवाद किया तो डेड सिचुएशन इज चेंज, मगर वह परिस्थितियाँ बदल गई और वहाँ पर लाजर मुर्दों में से जी उठा। यदि आज आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा है, यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे हैं, यदि आपके जीवन में हमेशा अभाव और तंगी और कमियाँ, घटियाँ बनी रहती है, आज आपके पास जो कुछ भी है उसको अपने हाथ में लीजिए और कहिए, परमेश्वर धन्यवाद जो आपने मुझे दिया है। जब आप धन्यवाद देंगे आपकी मरी हुई परिस्थितियों में जीवन आ जाएगा। प्रभु कहता है, मैं जीवित हूँ इसलिए तुम जीवित रहोगे। जकरिया 14 अध्याय के 17 पद में लिखा है, और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। यदि पृथ्वी के लोग, यदि प्रभु के लोग, प्रभु के सेवक लोग परमेश्वर को धन्यवाद न करें, परमेश्वर को दंडवत न करें, धन्यवाद का भेंटें अर्पित न करें, तो उनके ऊपर, उनके यहाँ आशीषों की वर्षा नहीं होगी। यदि अपने जीवन में आशीषों की वर्षा चाहते हैं, परमेश्वर को दंडवत करें, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट अर्पित करें। जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है उसका 10वां भेंट लेकर प्रभु के पास में आए। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर में है।
जो गरीबी के श्राप को तोड़कर हमारे जीवन में संपन्नता को लाएगी, समृद्धि को लाएगी, उन्नति को लाएगी। हमें इन 5 सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करना है। आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए 5 आत्मिक कुंजी है। पहला कुंजी है अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। दूसरा, प्रभु की सेवा में आनंदित रहें। तीसरा, प्रभु में बने रहें। चौथा, अपना 10वां अंश और भेंट नियमित रूप से प्रभु को समर्पित करें। और 5वां है हर परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। जब हम हर परिस्थितियों में परमेश्वर का हम धन्यवाद देते रहेंगे, इन आत्मिक सिद्धांतों का पालन करेंगे, हमारे जीवन में संपन्नता आएगी। परमेश्वर अपने दासों की कुशलता से प्रसन्न होता है और इसलिए हमारे जीवन में गरीबी के लिए, मनहूसियत के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा यीशु मसीह इसलिए कंगाल बना ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में संपन्न हो जाएं। प्रिय मित्रों, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु की सेवा में है, ये हमारी सौभाग्य है कि प्रभु ने हमको अपने संतान होने का अधिकार दिया। जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर महान है और उस महान परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है कि हम उसके संतान हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। यदि हमारा प्रभु राजाओं का राजा है तो हम इस पृथ्वी पर राजा और राजकुमार हैं। हम राजपदधारी याजकों के समाज हैं। हमको आशीषित होना है, हमको सफल होना है, हमको प्रभावशाली बनना है, हमको फलवंत बनना है ताकि हमारे द्वारा से दूसरे लोग आशीषित हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया ताकि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाए। आपने प्रभु हम पर अनुग्रह किया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम संपन्न हो जाएं और गरीबी के श्राप से छुटकारा प्राप्त करके हम इब्राहिम के आशीषों के भागी बन जाएं ताकि हमारे द्वारा से सारी जाति के लोग आशीष प्राप्त करें। प्रभु दया कर कि हम इन 5 आत्मिक सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करने वाले बने। दया कर पिता कि हम अपना जीवन तुझे प्रतिदिन समर्पित करें, हम प्रतिदिन तेरी सेवा में आनंदित रहें, हम तुझमें बने रहें पिता। हम प्रभु जो कुछ आपने आशीष हमको दिया है, भौतिक और आर्थिक आशीष से दिया है, प्रभु हम 10वां सौ भेंट हम नियमित रूप से तेरे भंडार में लेकर आने वाले बने। और दया कर पिता, हम प्रभु हम ना कुड़कुड़ाएं परंतु जीवन के हर परिस्थितियों में हम धन्यवादित बने रहें। परमेश्वर दया कर प्रभु हमारे जीवन को आशीषित कर, शैतान अपने गंदे हाथों को हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे आशीषों के ऊपर से, हमारी कलीसिया के ऊपर से, हमारे समाज के ऊपर से, हमारे बच्चों के ऊपर से, हमारे पारिवारिक जीवन के ऊपर से अपने गंदे हाथों को हटा ले यीशु के नाम से। गरीबी के श्राप को हम यीशु के नाम में तोड़ते और हम संपन्नता को हम रिलीज करते यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने समाज में, अपने देश में संपन्नता की मैं घोषणा करता हूँ, कल्याण की घोषणा करता हूँ, समृद्धि की घोषणा करता हूँ। हमारा समाज, हमारा परिवार फलवंत हो यीशु के नाम में, आशीषित हो यीशु के नाम में। प्रभु हम आत्मिक उन्नति करें और सब बातें में उन्नति करें और हम जीवन के हर मौसम में, हर परिस्थितियों में हम तंदुरुस्त रहकर प्रभु की महिमा करने पाएँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। संदेश को सुनने के लिए धन्यवाद। वेस्लियन चर्च दिल्ली राजगढ़ की ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आप सबों से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने मित्रों के बीच में आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस आशीष को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।